राधा स्वामी सत्संग व्यास ईश्वरीय धाम है, मैं ईश्वरीय धाम से कम मानता ही नहीं। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्राउंड रिपोर्ट पर। और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में अनेक संत मत हैं और उनमें से राधा स्वामी संत मत भी एक बड़ा प्रसिद्ध जाना माना संत मत है। अब इस संत मत से जुड़ने के बाद लोगों में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये जानने के लिए आज हम चौधरी राजकुमार जी से बात करेंगे, जो जनपद सहारनपुर के गांव घाटहेड़ा के रहने वाले हैं। अगर मैं इस घाटहेड़ा गांव की बात करूं तो वहां पर सत्संग घर भी है और गांव के ज्यादातर लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को राजकुमार जी भी जरूर देखते होंगे। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट पर। देखिए विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। आपके गांव में तो सत्संग घर है, राधा स्वामी संत मत से काफी लोग आपके गांव के जुड़े हुए हैं। तो इस संत मत से जुड़ने के बाद मतलब आपने उन लोगों में किस प्रकार का परिवर्तन देखा? आप परिवर्तन की बात कह रहे हैं विपिन जी। इस नाम से जुड़ने के बाद, राधा स्वामी संत मत से जुड़ने के बाद उन लोगों का जीवन ही बदल गया। जो जिंदगी में जी रहे थे, उस जीवन में, उस जिंदगी का मेरे ख्याल में 99% हिस्सा बदल चुका उनका। 99% उनके काम बदल चुके। वो तो स्वयं परमपिता परमात्मा की भक्ति के और कुछ काम ही नहीं करते। उनके व्यवहार के बारे में मैं आपको बताऊं, उनके हाथ तो इस तरह रहे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी जाति किसी धर्म का व्यक्ति हो, वो स्वयं भाई जी के भाई जी, वीर जी, भाई जी, वीर जी, बहन जी, ये सब रहे। और जिसका जीवन संवर गया वो नाम लेने से, और वो नाम क्या, वो नाम कोई छोटी चीज नहीं है, वो तो परमपिता परमात्मा का अंश है। राधा स्वामी का नाम जिब्या पाते ही, होठ पाते ही आदमी तो 95% तब बदल जा। और जब उसका भजन होता होगा, सुमरन होता होगा, हुजूर महाराज जी ने जो नामदान दिया, जो नामदान की दौलत दी, बख्शी, तो जब उसका वो बांट के बाजा बाजा तो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे भजन करे, तो उनका वे सुमरन करे, भजन करे, तो आगे उन्हें क्या मिलता होगा, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब राधा स्वामी संत मत से जुड़ने के बाद, नामदान लेने के बाद, राधा स्वामी संत मत से जुड़ने के बाद मतलब जो अवगुण किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जिन्होंने उनको धारण कर लिया, जिन्होंने उस नामदान का स्वागत कर लिया, सम्मान कर लिया, और उसमें ये समझ लिया कि इसमें हुजूर महाराज दिखाई दें, सतगुरु महाराज दिखाई दें। कुछ लोग होते होंगे दूसरी टाइप के भी, जिन्होंने नामदान भी ले लिया लेकिन पालन नहीं हो रहा, लेकिन जो उसकी पालन में, उस क्रिया में लग गया, उसका तो पूरा का पूरा परिवार ही बदल गया। और उसने परिवार की बात ना करो, जो भी उनके संपर्क में आए उनको भी बदल दिया। अब कभी ये जो होते हैं ना हकीम वैद, उनके पास जाइयो, कभी कभी वे भस्मे दे दे, भस्मे तो एक स्वर्ण भस्म भी हो, तो ये समझ लो कि राधा स्वामी संत मंत का नामदान स्वर्ण भस्म से भी ऊंची ताकत रखता है। जिसने उसको ले लिया तो पूरे रोग, चाहे शारीरिक रोग हो और चाहे अंतरात्माओं के रोग हो, चाहे व्यवहार कुशलता के रोग हो, चाहे लोभ लालच के रोग हो, उन सब का निवारण हो जा, सब भाग जा इंसान के पास से। और बस उससे फिर इस संसार में पूरे में सुंदरता और सुंदर विचार, सुंदर हाव भाव और सुंदरी हर व्यक्ति, उन्हें कोई मैला व्यक्ति भी मैला नहीं दिखता, उन्हें सब सफेद दिखते हैं। तो ये तो इतना बड़ा संत मंत है कि करोड़ों करोड़ों लोग, मैं बाहर की तो क्या बात करूं, मैं अपने ही गांव की बात कर रहा कि हमारे गांव में कुछ लोग जो लोभी लालची भी थे, वो भी भंडारे दें, वो भी 5-5, 4-4 को पकड़ के भोजन खिलवावे रोज, और साहब आधे नंगे पैर ही रहे, और साहब राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, चाहे कोई सी गली को निकल जियो। मैं इसलिए नहीं कह रहा, कुछ लोग मेरे विरोधी भी होंगे वहां, लेकिन वो भी मेरे से अच्छे, मेरे से वो भी अच्छे हैं।
और उनको देख देख के हमारा भी मन करे कि भाई ऐसे ही बने जैसे बन रहे। तो मैं तो ये कह रहा, ये तो ईश्वरीय कृपा है, ईश्वर का दर्शन है। राधा स्वामी का तो नाम लेने से ही आदमी पैर के अंगूठे से लेके और सिर के चोटे तक में बदला हो जाता। और जिसने उसका मजा ले लिया, आप भी लेके देखियो, मैं तो आपसे भी कह रहा कितना आनंद आओगा। ये जो बाहर की भाग दौड़, बाहर की जिंदगी है, इसको भूल जाओगे। कभी सत्संग घर में गए हैं आप? हाँ, बहुत बार। मैं तो ब्यास भी गया, 10-10, 12-12 दिन भी रह गया, सेवा भी की। और मैं क्या सत्संग की बात तो आप ही देख लो, आप तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीछे जब कोरोना काल चला था, कोरोना काल में वो मदद और वो सेवा और वो भाव जहां जहां भी सेंटर थे राधा स्वामी जी के, सतगुरु महाराज जी के, ऐसी कोई उसके उनके मां बाप भी नहीं कर सकता जो वहां हुई, कोई सरकारें नहीं कर सकती जो वहां हुई। हर व्यक्ति का हर तरह की मदद हुई। और लास्ट में जब कोरोना काल से लोग निकल गए, तब उन लोगों को पहुंचाने तक का काम किया। तो मैं तो ये कह रहा कि वहां तो ईश्वरीय कृपा और परमपिता परमात्मा का द्वार है। मैं तो उस रूप से मानू भाई। बाकी भाई इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। मतलब क्या आपके गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नशा वगैरह करते थे और राधा स्वामी संत मत से जुड़ने के बाद उन्होंने वो नशा छोड़ दिया? एक थोड़ा ही करा था, असंख्य लोग करे थे। असंख्य लोग भांग भी पीते थे, सुल्फा भी पीते थे, शराब का भी सेवन था। और ऐसी समाज की बात बता दूं, मेरे गांव में ऐसी समाज के लोग हैं जो फिर करीब करीब 80% लोग सत्संग से जुड़ गए। पहले मीट मछली भी खा लेते, हमने देखे कांटे हो गए थे, कांटे उनमें केचियों को फंसा के वही से पकड़ लेते जोड़ झाड़ मत है। लेकिन वो सब लोग सब छोड़ गए और सबके घरों में जाकर आप देखियो सत्संग होता है। पहली बात तो हमारे यहाँ हरिद्वार को सत्संग होता है। पिलखनी बहुत बड़ा सेंटर है, वहां भी आते जाते रहते हैं। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता जो हमारे गांव से, और वहां कोई इस तरह की बात भी नहीं होती कि ऐसी समाज से है, ये फलाने समाज से है। बस राधा स्वामी तो राधा स्वामी है। आपने कहा कि सत्संगी है। आपने कहा कि मैं ब्यास भी गया हूँ और 10-12 दिन वहां पर रहा भी हूँ, तो वहां जाकर आपने क्या देखा? किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? कैसा लगता है? भाई परमपिता परमात्मा तो बढ़ा दो। आप वैकुंठ धाम की बात करो, देखा तो आपने भी नहीं ना, मैंने देखा। वैकुंठ की बात करते हैं लोग, इतिहासकारक भी, जो अध्यात्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो शास्त्रों में लिखा गया, वो वैकुंठ की बात करते हैं। तो वैकुंठ में और व्यास जी जाकर के आप देख लो, कोई अंतर नहीं मिलेगा। वहां उसे कहे हुए प्रसादा, रोटी को हम रोटी कहें सादी भाषा में, वहां प्रसादा कहा जा। हर व्यक्ति यह कहेगा लो वीर जी प्रसादा, लो वीर जी प्रसादा, लो वीर जी प्रसादा। और वो प्रसादा जैसे यहां हमारे यहां बासमती कटक रहे और यूं कह दे लोग किसे गरिमा आण दो भाई, जब यह गरिमा आ जाएगी फिर आसान तरीके से छीत जाएगी। वो प्रसादा वहां गरिमा आ जा और आप खा के देखियो कितना टेस्ट है। तो ये सब सतगुरु महाराज की उस नाम की बहुत साफ सफाई और बहुत अनुशासन। अरे भाई साहब पूछो ना बात। अब मैं ही आपको बताऊं, मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, तो मैं ब्यास जी गया भाई, 2 मंडल में न लखोए छपोए भी इंगे तिंगे ना, पर वहां जब तो फंस गए, मैं निकल गए। उन्होंने काल लिए, मैं क्या जाने दे, निकाल लिए भाई। लेकिन भाई ईश्वर की कृपा, सतगुरु महाराज की कृपा, हुजूर महाराज की कृपा, हम 8 दिन रहे थे, मेरे याद भी नहीं आई। तो वहां की साफ सफाई और वहां की क्या, जहां जहां राधा स्वामी सेंटर है आप जाके देखो, एक तरह का आपको सारा साजो सम्मान मिलेगा, एक तरह की व्यवस्था मिलेगी। और भाई जी बस मैं तो ये कहूं कि ईश्वरीय धाम है राधा स्वामी, सत्संग व्यास ईश्वरीय धाम है। मैं ईश्वरीय धाम से कम मानता ही नहीं। कौन क्या मानना उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि हम तो बहुत लोगों को देखे हैं। और हम तो यह कहें कि सतगुरु महाराज की कृपा रहो जा। अरे कौन इतना धनुंड है, कहां कहां संस्थाएं, विदेशों में भी संस्थाएं हैं, कौन छोड़ देगा जीते जी अपनी 5 बीघे का तबड़ा छोड़ने को तैयार नहीं आदमी। और उन्होंने जीते जी सतगुरु महाराज जी ने सब दूसरों को लिख दी, और किसी ने कल्पना भी नहीं कर सकता, ना किसी का नाम उजागर था, किसको लिख दी, और पूरी वसीयत लिख दी भाई। ये पता चला है कि वहां पर बहुत अमीर अमीर लोग आकर सेवा करते हैं डेरों में। अमीर
अमीर तो करते ही करते हैं, आईएएस आईपीएस लोग भी के लोग, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग, अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों का वहां अलग से वो भी है, कैंटीन भी अलग से है, वो लोग करते हैं। तो वो तो देखिए, मैंने कहा कि वैकुंठ धाम से कम नहीं। अब आप देख लो वैकुंठ के लिए कितने लोग तरसे, कहां कहां धक्के खावे और तड़पते फिरे कि हमें परमपिता परमात्मा के नाम की प्राप्ति हो जाए, और वहां तो जाने से हो जाए भाई। राधा स्वामी संत मत वास्तव में समाज सुधार का काम कर रहा है, समाज सुधार का भी, और बाबूजी ये सृष्टि सुधार का भी, सृष्टि सुधार का भी। देखिए, प्रकृति ही जीवन है, और मेरा तो मानना है प्रकृति ही परमात्मा है। वहां प्रकृति की सेवा देख लियो कितनी है और किस तरीके से होती है। प्रकृति का मेरा मतलब कि वहां जितने भी पेड़ पौधे फूल शिखा जो भी कुछ है उनको देख लियो आप, ऐसे ही बिल्कुल जय वैकुंठ धाम में होता होगा, हमने नहीं देखा वो ऐसा अवसर प्राप्त, हम तो मानते नहीं कि हमें हो जाएगा, लेकिन वहां जाकर के वास्तव में वैकुंठ धाम जैसा लगता है। महाराज जी का सत्संग भी कभी सुना है? महाराज बहुत जी बार, सत्संग फरमाते हैं। बहुत बार सुना। हम किताबें भी पढ़ ले, हमारे घर में रखी, और हमने पिलखनी महाराज जी आए थे तब भी 3 दिन तक हम लगातार गए थे, ब्यास जी भी हम 2-3 बार गए। इतना जरूर है कि भाई हम अभागे हैं, अपने को अभागा समझे हम तो। जिस तरीके से हमने लगना चाहिए उस तरीके से पता नहीं समय का अभाव है या क्या है, या हम ही अनाड़ी हैं, हम तो अपने को ही अनाड़ी समझेंगे। वरना अगर जिंदगी को बेहतर बनाना और उसके नाम में लगाना तो हमें वहां रात दिन एक कर देनी चाहिए। लेकिन अभी अभी भाई ये सब चीजें हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, एक लड़की की शादी हुई, एक और रह रही, ये भी प्रक्रियाएं हैं, ये भी करनी है। लेकिन गुरु महाराज तो ये कहे कि इनमें रह के भी अगर आप 1 घंटा 2 घंटा भजन में लगे रहो तो और भी ज्यादा मजा है। तो मैं तो यूं कहूंगा कि गुरु महाराज की छत्र छाया हमारे पे और सब पे बनी रहे, और सतगुरु महाराज की तरफ से सब कुछ सद्बुद्धि का धन मिले, चूंकि सद्बुद्धि में ही सर्वधन है। अनुशासन भी बहुत है वहां पर। बस मैं यूं कह रहा भाई विपिन जी कि अनुशासन इतना जिस संस्था में आप पढ़े होंगे ना वहां मिल सके, और मिलेगा भी तो डंडे के बल से मिलेगा, और अपने घर भी अगर मिलेगा तो माँ बाप धमकाने से मिलेगा। वहां तो बिना धमका हुई मिले, हाँ वहां तो जाते ही आदमी बिल्कुल सेट हो जाते थे। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।